हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आपके जीवन में क्या होने वाला है, ये भी जानेंगे। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, ये भी देखेंगे। क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, ये भी देखते हैं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या गाइडेंस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टीम वर्क, ओके। ट्रिकरी, वाटर प्रूफ, रिलीज, ओके, ठीक है। और देखते हैं क्या है। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। व्हाट एल्स। डिस्प्लेसमेंट, डोमिनेंस, डोमिनेंस, ओके, एंड सोर। वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज, वन मोर कार्ड। सर्वाइवल, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या बता रही है। देखिए, किसी ने बहुत ट्रिक लगाए हैं टीम बना के आपके लाइफ में रुकावटें पैदा करने के लिए, आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाए। ऐसा तो किसी ने किया है, आपको अपनी फैमिली से डिस्टेंस करने की कोशिश की है। डोमिनेट, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत डोमिनेट किया था पास्ट में, जीना हराम करके रखा था। ये कोई भी इंसान हो सकता है। रास्ता रोकने के लिए बहुत बड़ा दांव खेला था इस इंसान ने, लेकिन ऊपर से आदेश तो कुछ और था। तो अभी देखते हैं क्या आदेश था ऊपर से। टीम वर्क लाख कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती ना, कोई कुछ कर नहीं सकता। ये तो इतना कन्फर्म है। तो यहाँ पे ये उस व्यक्ति के लिए है ये रीडिंग जिसके रास्ते में बार बार रुकावटें डाली गई, यानी आपके। ये आपकी रीडिंग ऐसी निकल के आ रही है, किसी इंसान ने आपके लाइफ में बार बार रुकावटें डाली। जितनी मेहनत को दबाने, जिसने आपकी मेहनत को दबाने की कोशिश की, आप जितना मेहनत करते रहे उस मेहनत पे कोई छुप छुप के पानी फेरता रहा, जिसकी खुशी देखकर कुछ लोग अंदर ही अंदर जलते रहे। यानी आपकी खुशी देख के लोग अंदर ही अंदर जलते रहे। किसी ने बहुत बड़ा खेल खेला था आपको रोकने के लिए, लेकिन ऊपर का फैसला ऑलरेडी आपके पक्ष में हो चुका था। आपको गिराने की बहुत बड़ी प्लानिंग हुई थी और एनर्जी डिस्टर्ब करने की भी कोशिश हुई थी कि आप जो स्थिर एनर्जी में रहते थे ना, बहुत शांत, उसे डिस्टर्ब करने की किसी ने बहुत कोशिश की। यहाँ पे आपको मेंटली बहुत ज़्यादा वीक करने की कोशिश की। यूनिवर्स ने आखिरी समय पे डायरेक्शन ही बदल दिया। ठीक है, बहुत सही।
यूनिवर्स ने आखिरी समय पे डायरेक्शन बदल दिया, डिस्टेंस कर दिया इन लोगों को आपसे, क्योंकि कुछ सोल्स को नीचे गिराने की परमिशन ऊपर से मिली ही नहीं है ना। तो यहाँ पे कुछ सोल्स को नीचे गिराने की परमिशन ऊपर से, ऊपर वाले की तरफ से दी ही नहीं गई है, और ये लोग वही चीज़ें ज़बरदस्ती आपके साथ कर रहे थे। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, पिछले कुछ समय से ना बहुत ज़्यादा आप हैवी फील कर रहे होगे, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा यानी कि डिसबैलेंस है। कभी अचानक एंजाइटी आपको फील हो रही होगी, कभी बिना कारण सैडनेस, आप बहुत दुखी हो जा रहे हो, कभी ऐसा लगना कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अटका हुआ है, ऐसा आपको बार बार फील हो रहा है। तो ये एनर्जी का खेल है सब, ये आपके दुश्मन जो है ना, ये आपके एनर्जी से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार ऐसे महसूस हुआ कि आपकी लाइफ में चीज़ें जैसे वो होने के कगार पे होती है ना, वो चीज़ें सफलता की तरफ, वैसे ही वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो किसी की नज़र आपके प्रोग्रेस पे थी, कोई क्वाइटली आपको बहुत, आपके ऊपर किसी ने आंखें गड़ा के रखी थी, अपने नज़रें गड़ाया था, क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था कोई आपको, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या अचीव करने वाले हो, आपकी डेस्टिनी किस तरफ मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें कोई जानना चाहता था। उसे डर था कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपने तरक्की हासिल कर ली तो फिर इनका क्या होगा, तो ये रोक भी नहीं पाएंगे आपको, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको रोकना। और ये चाहते हैं आप इनसे पीछे रहो, इनसे नीचे रहो, आगे मत जाओ, बस ये आपको रोकना चाहते हैं कि आप इनसे आगे मत बढ़ो। हो सकता है आपका काम एक जैसा हो, कि जो आप करते वही आपका ये दुश्मन करता हो, कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा भी हो सकता है। यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे फील हो रही है, किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके रास्ते में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, कुछ लोगों ने फेक कंसर्न दिखाया आपको, कुछ ने एडवाइस के नाम पे आपको गलत रास्ते पर भेज दिया। ऐसा भी हो सकता है भाई, आप उनको बड़ा समझ के आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन इन्होंने आपको गलत एडवाइस दिया और गलत रास्ते पे भेजने की कोशिश करी। कुछ ने आपकी कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग सामने से बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में अपने बन के रह रहे थे, वही पीछे से आपके रास्ते को ब्लॉक करने की प्लानिंग कर रहे थे। किसी ने सोचा था अगर आपका रास्ता अभी नहीं रोका तो ये बहुत आप ऊपर चले जाओगे। ये टेंशन बहुत ज़्यादा किसी को थी कि अगर आपको रोका नहीं गया तो आप बहुत ऊंची उड़ान भरोगे, और ऐसी उड़ान भरोगे कि फिर ये तो कहीं दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आपके जीवन में इन्होंने डिलेज किए, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आई आपके जीवन में, ये सब एनर्जी का कमाल था। कभी फाइनेंशियल आपके अटक गए, कभी रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, कभी काम बनते बनते रुक गया, कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई कि आप उस टाइमिंग आपकी गलत हो गई। लेकिन डिवाइन टाइमिंग देखिए, हर बार जब सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली थी ना आपकी, कोई इनविजिबल प्रोटेक्शन आपको बचा लेती थी। यहाँ पे जो मुझे अब बहुत क्लियरली कार्ड से मुझे जो दिखाई दे रहा है, ऊपर से आपकी डेस्टिनी, यहाँ पे ना ऊपर से आपकी डेस्टिनी यहाँ पे कैंसिल नहीं हुई थी। हाँ, लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन डेस्टिनी ओवरराइट नहीं कर पाए ये लोग, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि आपको गिरना नहीं है, आपको ख़त्म नहीं होना है, आपको इनके रोकने पे रुकना नहीं है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है। ये आपकी डेस्टिनी में ही था। आप नोटिस करेंगे हर अटैक के बाद आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो गए हैं। हर बिट्रेल ने आपको स्मार्टर बनाया है, हर पेन ने आपकी इंट्यूशन बढ़ाई है, हर डिले ने आपको स्पिरिचुअली पावरफुल बना दिया है। और अब यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिसे लोग डाउनफॉल समझ रहे हैं ना आपके जीवन में, वही आपकी प्रिपरेशन थी। तो ये आपकी यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे थे इन सब हालातों से निपटने के लिए, ऐसे लोगों से निपटने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर किसी डिवाइन फोर्सेस की प्रोटेक्शन है। कई बार आप बाल बाल बच चुके हो,
बार बार खतरे से बचाए गए हो। कई बार बड़ा नुकसान होते होते रह गया आपका। कई बार किसी का असली चेहरा अचानक सामने आपके आ गया। ऐसा भी हुआ है कि अचानक से किसी की असलियत आपके सामने आ गई है। ये सब रैंडम नहीं था, क्योंकि जब आपके खिलाफ बहुत बड़ा दांव खेला गया ना, तब ऊपर से प्रोटेक्शन एक्टिवेट हुई, क्योंकि ईश्वर का कुछ और ही मानना था, कुछ और ही चाहते थे वो आपके लिए। क्योंकि अब आपके खिलाफ बहुत बड़ा क्योंकि जब आपके खिलाफ बहुत बड़ा दांव खेला गया ना, तब ऊपर से प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दिया गया था। किसी ने आपकी एनर्जी बांधने की भी कोशिश की। बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी ने आपको आपकी एनर्जी को स्पेल करके बांधने की कोशिश की, लेकिन आपकी आत्मा पूरी तरह बंद नहीं हो पाई, क्योंकि ईश्वर को कुछ और मंजूर था। किसी ने आपको मेंटली ब्रेक करने की भी कोशिश की यहाँ पे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ आपको बार बार उठाती रही। आपको कोई ना बांधने वाले तो खुद इस समय पड़े हुए हैं बंध के, ये बार बार कोशिश करते रहे, पर आपकी सोल यहाँ पे आपको बार बार अंदर से आपको इनर वॉइस आपको जगाती रही। और वो आवाज़ क्या थी? यही डिवाइन प्रोटेक्शन, यही अनसीन गाइडेंस आपके लिए थी। अब यहाँ पे कर्मा रिवर्स होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी पूरी तरह एनर्जी बदल रही है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, अब वही खुद कन्फ्यूज़न में जा रहे हैं। उनके प्लान्स बैकफायर हो रहे हैं। उन्हें स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पे दी जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर क्यों जा रही हैं, क्योंकि सारा मेहनत तो वही कर रहे थे और वही बार बार कन्फ्यूज़न में भी जा रहे थे, क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग अचानक आपसे दूरी बना रहे हैं, कुछ कनेक्शन अपने आप टूट गए, कुछ लोगों की रियलिटी सामने आ गई। ये रिमूवल नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपके लिए थी। यूनिवर्स आपके रास्ते से उन लोगों को हटा रहे हैं जो आपकी डेस्टिनी के रास्ते में खड़े थे, डेस्टिनी को बार बार ब्लॉक कर रहे थे। आपके अंदर जो बदलाव यहाँ पे आया है ना, पहले आप जल्दी ट्रस्ट बहुत सारे लोगों पे आप फटाफट, क्योंकि आप अच्छे थे इसलिए आप लोगों के बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे। अब आप एनर्जी पढ़ने लगे हो, आप पढ़ लेते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। सबसे पहले इंसान को फेस रीडर हो आप। ऐसा लगता है आप किसी का चेहरा पढ़ लेते हो, उसके अंदर क्या चल रहा है ये पढ़ लेते हो। पहले आप हर किसी को एक्सप्लेन करते फिरते थे, अब आप साइलेंस चूज कर रहे हैं। आपको किसी को एक्सप्लेन करना नहीं है, अभी आप छोड़ दिया आपने। पहले आपको अप्रूवल हर किसी से चाहिए था, अब आप इनर पीस चूज कर रहे हो, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको। ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था, लेकिन यही आपकी शक्ति बन गया। आपको तोड़ने की कोशिश में लोगों ने आपको और डेंजरस बना दिया। यहाँ पे डेंजरस मतलब नेगेटिव नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए हो आप, मेंटली स्ट्रॉन्गर हो आप, इमोशनली वाइजर हो आप। अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, बहुत बदल ट्रांसफॉर्मेशन आया ना। आने वाला समय यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब जो फेस आपके जीवन में आ रहा है वो स्लो सक्सेस का फेस आपके जीवन में, एकदम ओवरनाइट मिरेकल नहीं, लेकिन स्टेबल ग्रोथ आपके जीवन में आ रही है। रुके हुए काम, आपके जो भी काम यहाँ पे रुक रहे थे, डिलेज पे चल रहे थे, वो धीरे धीरे खुलेंगे और फास्ट होगा जो भी होगा। फाइनेंसेस में बहुत सारी मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है भाई, ग्रोथ हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, लोग आपकी वैल्यू समझना शुरू कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सोचते थे कि आप तो ख़त्म, उन्हें आपकी कमबैक एनर्जी शॉक कर देगी। आपका रास्ता सिर्फ डिले हुआ था, बंद नहीं हुआ था, तो यह अभी खुल चुका है। यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप डर कर मत चलो, क्योंकि आपने सबसे कठिन फेस ऑलरेडी सरवाइव कर चुके हो आप। अब आपको हर समय पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को सस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर सिचुएशन से डरने की भी ज़रूरत नहीं, आपको बार बार बताया जा रहा है। हाँ, सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन फियर में मत रहिए। सावधान रहिए, फियर में मत रहिए,
क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन अभी भी आपके साथ है। कुछ हिडन ट्रुथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई हिडन ट्रूथ आपके सामने आ सकता है। जिस व्यक्ति ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की वो अंदर से इनसिक्योर था, उसे आपकी एनर्जी से डर था, आपकी ग्रोथ से डर रहा था, वो इंसान आपके फ्यूचर से डर रहा था। क्योंकि कुछ लोग खुद आगे नहीं बढ़ते तो दूसरों को भी रोकने लगते हैं। इस इंसान ने यही किया था। जिसे ऊपर उठाने का फैसला यूनिवर्स कर ले, उसे नीचे गिराना इंसान के बस की बात नहीं होती है। यहाँ पे आप हारे नहीं थे, आपको रोका गया था, लेकिन रोकने वाले भूल गए कि आप अकेले नहीं चल रहे थे। ऊपर से प्रोटेक्शन थी, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग थी आपके ऊपर, यूनिवर्स का आदेश था। यूनिवर्स तो कुछ और चाहते थे, और जब ऊपर से आदेश आपके पक्ष में हो तो लाख कोशिशों के बाद भी आपका रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे डार्कनेस हट रही है आपके जीवन से, क्लैरिटी आ रही है, और आपकी सोल फिर से अपनी ओरिजिनल पावर में वापस आ रही है। अगर पिछले समय में आपने बहुत कुछ साइलेंटली सहा है तो एक बात आपको याद रखना है, आपके खिलाफ खेल जरूर खेला गया था, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा यूनिवर्स का ही था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे अवेकन्ड एंड ट्रस्ट योर जर्नी। ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ भी आपके जीवन में यहाँ पे हुआ, बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पे लगाए गए हैं, टीम वर्क किया गया है, ट्रिक्स लगाए गए हैं, किस तरीके से आपको गिरा। देखिए, किसी ने तो आपको इस तरीके से डोमिनेट किया, आप देख रहे हो। ये डोमिनेंस, कोई ऐसा इंसान है ना जिसने आप पे पूरी तरह कंट्रोल पाने के लिए, इस क्रो के ऊपर कैसे ये क्रो डोमिनेट कर रहा है, आप देख रहे हो। ये क्रो चिल्ला रहा है, आप देख रहे हो। इसकी पेनफुल सिचुएशन से यहाँ पे मुझे पेन की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। बहुत डोमिनेट किया गया आपको, और ट्रिक लगाए गए। ये आपके फैमिली मेम्बर्स, वर्क प्लेस पे कोई भी हो सकते हैं। ये लोग आपकी ऊंची उड़ान को बार बार रोकने की कोशिश की। आपके ये जो आपकी जो जीवन है उसको तहस नहस करने की कोशिश की है। आपके जीवन को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया इन्होंने। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन देखो, मैंने कहा ना वाटरप्रूफ, आपके पास प्रोटेक्शन तो थी ही थी। किसी दुख से आपको किसी दुख को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। किसी दुख में आप इतने ज़्यादा अपने आप को आपने खो दिया है कि आपकी ब्लेसिंग्स भी रुक रही हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, लेकिन कोई दुख है आपके अंदर, किसी को खो देने का, या किसी से दूर चले जाने का। रिलेशनशिप में कोई आपको अकेला छोड़ के चला गया, ऐसा भी हो सकता है। कोई इस दुनिया से चला गया आपको छोड़ के। कोई ग्रीफ, कोई दुख है आपके अंदर जिसे रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है कि कम से कम वो जगह खाली हो तो ब्लेसिंग आपके जीवन में आए। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है जिन लोगों ने आपके शुरू से अंत तक जीना हराम करके रखा। आपके पास इतना प्रोटेक्शन नहीं होता तो ना जाने क्या आपका इन लोगों ने हाल कर दिया होता। ये तो आपके अच्छे कर्मों का फल है जो बहुत ही प्रोटेक्टेड आप हो। ये देखो, यहाँ पे है वाटरप्रूफ, यानी कि हर नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक शील्ड आपके चारों तरफ है। वो इंसान, आपके दुश्मन इस समय बिल्कुल सर्वाइवल के स्टेज में है, क्योंकि इन्हें फियर, बहुत फियर है। क्योंकि पास्ट में वार्निंग इन्होंने सुनी नहीं, बार बार यूनिवर्स ने वार्निंग दी थी, पर इन्होंने आपके साथ गलत करना बंद नहीं किया। अभी इन्हें फियर में है, बहुत ज़्यादा डर में है, स्कैर, बहुत ज़्यादा फियर में है, सर्वाइवल के मोड में है ये लोग पूरी तरीके से। मैं बोलूँ ना, अगर कोई इंसान सोचे कि मैं किसी को डैमेज करके बड़ा अमीर बन जाऊंगा या किसी को गिरा के मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं। बॉन्ड किसके साथ? आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, आपके सोलमेट के साथ, आपके ट्विन फ्लेम, जो भी आपका साथी, पार्टनर, डिवाइन, आप जिन्हें भी अपना पार्टनर मानते हो, डिवाइन का भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर से आपका बॉन्ड, आपके लवर से आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। आप हार्ट से जुड़े हुए हो, दिल से जुड़े हुए, सच्चे दिल पे साहब राजी, यानी कि आपका दिल इतना सच्चा है कि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स एकदम राजी रहते हैं आपके ऊपर, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि आपका सच्चा दिल जो उन्हें बहुत पसंद है। बॉन्ड आपका बहुत अच्छा है यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से। आपका बॉन्ड इतना ज़बरदस्त है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग आए डोमिनेट करने, आपको पूरी तरीके से आपकी दुनिया को हिलाने, लेकिन फिर भी कर नहीं पाए।
तो जिससे ईश्वर का बॉन्ड इतना अच्छा हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे किसी ने आपका रास्ता रोकने के लिए बहुत बड़ा दांव खेला, बहुत पैसे भी उड़ाए, बहुत यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया, लेकिन ऊपर से आदेश कुछ और था। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते थे, ये आपसे छीनना चाहते थे। तो यहाँ पे पता ही आपको कौन जीतेगा। यूनिवर्स के सिवा इतना शक्तिशाली यूनिवर्स है, कोई ब्लैक मैजिक में इतनी ताकत नहीं, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो यूनिवर्स से फाइट कर सके। तो ये मुंह की खा के इस समय सर्वाइवल मोड पे है, दाने दाने को मोहताज मुझे लग रहे हैं। कोई इनके जीवन से कोई, ये जो टीम वर्क इन्होंने किया था ना आपके खिलाफ, इनमें से कोई एक ऊपर भी जा चुका है। मेरे को लिखना कि जो आपका कोई दुश्मन है इस दुनिया से हाल फिलहाल में ऊपर गया है, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 18 नंबर, 18, 16, 6, 13 एंड 14, 4, 8, 9, 7। ये कुछ नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताए, आपसे किसी न किसी तरीके से रेजोनेट कर रहे होंगे, या कोई इंपॉर्टेंट डे आपका हो सकता है ये। चलिए अभी हम देखते हैं एज 46, 47, 39, 48, 50, 53। ये इतने ही मुझे दिखाई दे रहे हैं एज। ये आपकी एज हो सकती है, आप लोगों की, आपकी, आपके हेटर्स की, आपके आपसे जुड़े हुए लोगों की, किसी की भी ये एज हो सकती है। और अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस लेना चाहूँगी। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दे दीजिए, गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दे सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, नार्सिसिस्ट, कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान है। यहाँ पे डोमिनेट का कार्ड देख के मैं समझ गई थी कि ये नार्सिसिस्ट इंसान है, बहुत सेल्फिश इंसान है, और ये आपको बहुत डोमिनेट करता है। ये जो भी आपके जीवन में है, इसने आपके जीवन को ना पूरा टॉर्चर बना दिया है, जीवन जीना हराम करके रखा हुआ है इस इंसान ने, जो भी है। अभी ये सर्वाइवल के मोड में बहुत गंदा वाला कर्मा भुगत रहा है। और यहाँ पे नार्सिसिस्ट, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, ये नार्सिसिस्ट है, ये आपको दुखी करके सुखी होता है। शीशे में जाके अपने शक्ल को देखता है और खुश होता है। यानी कि ये एक दिमागी तौर पे इंसान पागल है, बहुत गुस्से वाला है, नार्सिसिस्ट है और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। इसके ईगो को तभी फुलफिलमेंट मिलती है जब ये किसी को हर्ट करता है। तो ये ऐसे इंसान से आप ज़रूर डील करें, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा है, बहुत ही सेल्फिश इंसान है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपके जीवन में अगर हो रहा है तो क्या क्या परेशानियां आपको आ रही होंगी। इलेक्ट्रॉनिक इशू आ रहे होंगे, कुछ फ्रिज, टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आपका यहाँ पे ख़राब हो रहा होगा। जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। किसी से कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो बहुत इशू आ रही होंगी, या तो लड़ाई झगड़े हो जा रहे होंगे, या तो आपकी कार में कोई खराबी आ सकती है, कुछ ना कुछ इसके शीशे या कुछ कार में डैमेज जरूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये किसके लिए है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अब देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स, ताकि आपको कुछ क्लू मिले कि ये कौन लोग हैं। बी, जे, डी, आर, एल। बहादुरगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, देहरादून, दमोह एंड दार्जिलिंग से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे रानीगंज से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं।
उत्तम नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड यहाँ पे कुछ नेम देखते हैं। तो किसी का नाम वीरेंद्र हो सकता है और यहाँ पे किसी का नाम वीरेंद्र नहीं, ये बीरेंद्र। और यहाँ पे भावना किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम रमन किसी का नाम हो सकता है, रमन, रेखा, राखी, राहुल, रजनी। और यहाँ पे जगदीश किसी का नाम का हो नेम, यहाँ पे जगदीश किसी का नाम हो सकता है। द्वारका से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे किसी का नाम डॉली किसी का नाम हो सकता है, देवकी किसी का नाम हो सकता है, देवेश, देवेंद्र किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे ललिता, लक्ष्मी और यहाँ पे यू से भी किसी का नाम है, उमेश किसी का नाम हो सकता है, उपेंद्र किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।